प्यारी प्यारी हव्य आत्माओं, किसी ने पूछा कि धर्म जीवन के लिए इतना जरूरी है क्या? वैसे भी जीवन जी सकते हैं बिना धर्म के भी। बहुत से लोग जी रहे हैं, विदेश के लोग धर्म नहीं करते फिर भी जी रहे हैं, फिर भी वह संपन्न है, सुख साधन सुविधाएं सब कुछ उनके पास हैं। भारत में इतना धर्म होता है फिर भी अशांति है। भारत में इतनी त्याग तपस्या साधु संत हैं फिर भी अशांति है। भारत में इतने व्रत उपवास होते हैं, सत्संग होते हैं, फिर भी भारत अशांत है। तो क्या धर्म करना जरूरी है? अभी एक महामारी चल रही है, कोरोना। अभी मैं सुबह सुबह अखबार में देख रहा था, सभी देशों में इतने मरे, इतने मरे, उतने मरे, लेकिन भारत में देखा तो 125 अरब में 3-4 मरे। हमने कहा ये भारत के धर्म का फल है, संस्कारों का फल है, सत्संग का फल है। बाकी इटली में, चाइना में हजारों की संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। और एक बात और देखना कि पिछले 100 साल के इतिहास को उठा करके देख लेना, जितने भी वायरस आए हैं वो सब विदेशों से आए हैं। हिंदुस्तान से आज तक किसी देश में कुछ गया नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन इतना संयमित होता है, हमारा जीवन इतना धार्मिक होता है, हमारे यहाँ इतने पूजन पाठ आदि होते हैं। तो जितनी भी बीमारियाँ, जितने भी कीटाणु, जितने भी जीवाणु आते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वर्ल्ड फ्लू हो, चाहे ये कोरोना हो, जो भी आया है अपने यहाँ विदेश से आया है। भारत से कोई भी बीमारी बाहर जाती नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि धर्म करना जरूरी है क्या? मैंने कहा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोले फिर आप लोग क्यों प्रेरणा देते हैं धर्म करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, अभिषेक करो, इसके बिना भी तो जिंदगी जी सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यही प्रार्थना करना चाहता हूं, यही बात कहना चाहता हूं, यही सावचेत करना चाहता हूं कि सुबह से शाम के जीवन में आप ये बताइए कि जितने भी काम आप करते हैं सब जरूरी काम करते हैं या गैर जरूरी भी करते हैं? बताइए। सारे काम सुबह से शाम तक आपके जरूरी वाले होते हैं या गैर जरूरी वाले भी होते हैं? हकीकत में देखा जाए तो जीवन में 12 घंटे में, 24 घंटे में जरूरी काम 2-4 होते हैं। बाकी सारे काम तो हमारे जीवन में गैर जरूरी होते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी करता है। एक बात याद रखना, बिना जरूरत के काम भी हम करते हैं। फालतू बैठे हैं, 2 गप लगा रहे हैं, जरूरी काम है कि बिना जरूरी का? बोलिए, गैर जरूरी काम है ना। एक अखबार को 4 बार पढ़ रहे हैं, गैर जरूरी काम है। एक बार पढ़ लिया ठीक है। एक सेठ से मैंने पूछा कि सेठ जी मंदिर क्यों नहीं आते? बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इतना बिजी हूं, व्यापार में इतना लगे हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूं, आहार में जाता हूं, वही सेठ लान में बैठ करके अखबार पढ़ रहा है। मैं आहार करके लौट के आ गया, फिर भी वही अखबार पढ़ रहा है। मैंने कहा सेठ क्या कर रहे हो? बोले अखबार पढ़ रहा हूं। मैंने कहा सेठ एक बात बताओ, ये अखबार कितनी बार पढ़ चुके हो? बोले मैंने कहा मैं आहार लेके आ गया, जब भी पढ़ रहे थे, गया था तब भी पढ़ रहे हो। बोले एक अखबार 4 बार पढ़ लिया। तो मैंने कहा 4 बार क्यों पढ़ रहे हो? सेठ कहता है टाइम पास कर रहा हूं। विचार करिए, मंदिर आने के लिए, सत्संग करने के लिए, धर्म करने के लिए आदमी के पास टाइम नहीं है, लेकिन अखबार पढ़ने का आदमी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ता हूं, पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखो, इतना भी मत पढ़ो कि जरूरी चीजें हमारे हाथ से निकल जाएं। ध्यान रखें, गैर जरूरी चीजें बहुत होती हैं। आदमी को 4 बजे 5 बजे सोकर उठ जाना चाहिए।
आदमी उठता है 8 बजे 9 बजे, जरूरी है या गैर जरूरी है? आपसे मेरा प्रश्न है। गैर जरूरी, फालतू में सोता है, कोई मतलब नहीं है। नींद तो आदमी को 8 घंटे की नींद मिल जाए आदमी फ्रेश हो जाया करता है, ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। आलसी लोग ज्यादा सोया करते हैं, प्रमादी लोग ज्यादा सोया करते हैं। ध्यान रखिए, खुद ही अलार्म लगाता है इतना बेईमान आदमी। रात को सोता है कि 5 बजे उठूंगा, खुद ही घड़ी में अलार्म लगा देता है, मोबाइल में अलार्म लगा देता है। 5 बजे जब अलार्म बजता है घड़ी को 1 पड़ता है, चुप हो जा अभी मुझे और। अरे तू नहीं लगाया था, तू ही पीट रहा है घड़ी को, विचार करिए। तू ही मोबाइल को गुस्सा आ रहा है तुझे, अलार्म लगा के तू सोया था। विचार करिए, आदमी सोचता बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं है। आदमी सुबह से शाम के जीवन में गैर जरूरी काम बहुत किया करता है। कोई जरूरी नहीं है वैसे काम होते हैं। बाथरूम में नहाने जाना है, 10 मिनट 5 मिनट में नहा ले, आधे घंटे में निकलता है आदमी, 1 घंटे में। गैर जरूरी काम हुआ करता है, कोई आवश्यक काम नहीं है लेकिन फिर भी करता। अरे और तो और छोड़ो, बूढ़े बूढ़े भी मोबाइल है चल रहा है, मैसेज पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं। इतना जरूरी है क्या? आदमी के पास नादान है वो लोग जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आदमी के पास टाइम बहुत है लेकिन फालतू की चीजों में वो अपना वक्त बर्बाद किया करता है। कोई औचित्य नहीं है, चुटकुले ही पढ़ रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, ग्रुप बना लिए हैं, व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं, समय बर्बाद। समय की बर्बादी ध्यान रखना। समय आदमी के पास बहुत है लेकिन आदमी ने अपने समय को ऐसी ऐसी जगह लगा दिया है कि उसके हाथ से फिर जरूरी काम छूट जाते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि जिंदगी में जब सारे गैर जरूरी काम करते हो, बेकार के काम करते हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप ये कहते हैं कि धर्म जरूरी है क्या, नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरी नहीं है जीवन के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे बिना जरूरी काम किया करते हो ना, वैसे धर्म को बिना जरूरी समझ के कर लिया करो, तुम्हारे जीवन का कायाकल्प हो जाए। वही भी तो कोई बात नहीं। कहां है भगवान? क्यों माथापोड़ी करते? कहां है भगवान? भगवान दिखाओ। मोक्ष होता है या नहीं होता है? स्वर्ग होता है या नहीं होता है? नरक होता है या नहीं होता है? अगला जन्म किसने देखा है? पिछला जन्म किसने देखा है? कितने बहाने बनाता है आदमी नहीं करने के लिए, 1000 बहाने सोचा करता है। मान्यवर, एक बात याद रखना, मीरा यदि पैरों में घुंघरू ना बांधती तो क्या हो जाता इस देश का? कुछ बिगड़ जाता है क्या? कुछ नहीं बिगड़ता। ध्यान रखिए, यदि माने तुंग 48 ताले ना तोड़ते तो जिंदगी में क्या घाटा लग जाता। एक बात विचार करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, विचार करिए आप, यदि मीरा ने घुंघरू ना बांधे होते तो क्या होता इस देश में? कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान तुंग बेड़ियों में बंधन को ना तोड़ते तो हमारी समाज में क्या फर्क पड़ने वाला था? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं कि जब आप भोजन करते हो, जो अनाज आप खाते हो, लेकिन जब वो अनाज किसी खेत में उगता है तो एक बात बताओ, अनाज ही उगता है कि कुछ और भी उगता है? विचार करिए, चिंतन करिए। अनाज जरूरी है या भूसा जरूरी है? भूसा जानते हो कि नहीं जानते हो? कौन बोला? वो तो दिमाग में ही भरा है। जानते हो ना भूसा है? अनाज जरूरी है या भूसा जरूरी है? अनाज जरूरी है, लेकिन ये धरती साथ में भूसा क्यों दिया करती है? भूसा की तो कोई आवश्यकता नहीं है, आदमी अनाज खा करके जीवन जी सकता है। सब्जियां जरूरी है या पत्ते जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है पत्ते, सब्जियों से आदमी का काम चल जाता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, अपने जीवन में स्मरण रखना कि अनाज भी जरूरी है और दुनिया में भूसा भी जरूरी हुआ करता है। यदि भूसा ना होगा तो अनाज का भी जन्म नहीं हो सकता इस दुनिया में। कहने का मतलब, जरूरी चीजें भी संसार में जरूरी होती हैं और गैर जरूरी चीजें भी संसार में बहुत जरूरी हुआ करती हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, दवाई जरूरी है या उसका रैपर जरूरी है ऊपर का? दवाई भी जरूरी है और ऊपर का भले वो फेंक दिया जाए, किसी काम में ना आए, लेकिन उसकी भी जरूरत हुआ करती है। सामान जरूरी है या पैकिंग जरूरी है? किसी को गिफ्ट देते हो ना, कितना पैक करते हो, डिब्बे में आता है गिफ्ट, उसके ऊपर कपड़ा कागज लगाते हो, कागज लगाने के बाद नाम लिखते हो, एक फूल लगा देते हो प्लास्टिक का, एक बंधन बांध देते हो। बेचारा ये क्या जरूरी है? सीधा निकाल के गिफ्ट जाके पकड़ा दो। नहीं,
सौंदर्य के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, वो सब भी बहुत जरूरी हुआ करता है। उसके बिना भी इनाम, गिफ्ट तो गिफ्ट ही रहा करता है, उपहार तो उपहार ही रहा करता है। लेकिन फिर भी उपहार, अब बताओ किसी को शादी करना है, विवाह करना है, कई छोरे बैठे जिनकी नहीं हुई है, शादी जब होगी तो वो जो घोड़ी पे बिठाया, कार्टून बनाया, उसको ऊपर पगड़ी लगा दी, ये कटार लगा दी, क्या जरूरी है? उसके बिना लड़की नहीं मिलेगी क्या? शादी नहीं होगी क्या? विचार करिए, क्यों घोड़ी लगाना जरूरी है? क्यों बैंड बजाना जरूरी है? क्यों माला लटकाना जरूरी है? अरे जिससे शादी करना उसको लेके आ जाओ, हो गई शादी। नहीं मेरे भाई, लड़की जरूरी है, लेकिन उससे पहले वो दूल्हा बनना भी जरूरी होता है, और दुल्हन का सजना भी बहुत जरूरी हुआ कर। गैर जरूरी है नहीं भी सजो तो लड़के लड़की दोनों जिंदगी भर साथ रह सकते कि भाई मैं तेरा पति, तू मेरी पत्नी, अपन साथ रहेंगे। लेकिन ये डेकोरम काय को हुआ करता है? ये लाखों का रुपया अब मैं आया प्रवचन तो उधर बैठ के भी हो जाता ना, ये सब लगाने की क्या जरूरत थी? विचार करिए, क्या जरूरत है बिछाने की? वहां बिठा देते, एक पट्टा रखते, मैं बोल के चला जाता। लेकिन ध्यान रखना, जो चीजें गैर जरूरी लगती हैं, हकीकत में देखा जाए तो वो चीजें भी जिंदगी में बहुत जरूरी हुआ करती हैं, बहुत आवश्यकता उनकी भी हुआ करती है। वैसे ही धर्म भी हमें ऐसे ही लगता है। क्या जरूरत है पूजा पाठ की? क्या जरूरत है भगवान के भजन करने की? क्या जरूरत है अभिषेक करने की? एक बात ध्यान रखना, जैसे शादी में सब चीज की जरूरत होती है, वैसे जीवन के कल्याण के लिए मंदिरों की भी बहुत जरूरत हुआ करती है, पूजन पाठ अभिषेक की भी बहुत जरूरत हुआ करती है। ये बहुत आवश्यक चीजें हैं, आदमी इनसे किनारा करता है। ध्यान रखना, आदमी का पेट भोजन आहार से भरता है, अनाज से भरता है। खेतों में अनाज हो जाता, सब्जियां हो जाती, क्या जरूरत थी फूलों की? फूलों के बगीचे क्यों? प्रकृति ने फूलों को जन्म क्यों दिया? फूलों से किसी का पेट तो भरता नहीं है, फूलों के बिना हम नहीं जी पाएंगे, ऐसा भी नहीं हुआ करता है। लेकिन प्रकृति ने फिर भी सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं, प्रकृति ने फिर भी सुंदर सुंदर बगीचे बनाए हैं। अनाज अकेला पैदा होना था, बाकी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि व्यक्ति केवल अनाज ही पैदा करके अपनी जिंदगी गुजार लेता तो बगीचों के सौंदर्य से वंचित रह जाता है इंसान, उसके जीवन में उसका सौंदर्य नहीं आ पाता। खुशबू क्या होती है इससे वंचित हो जाता इंसान। सुबह सुबह कैसी ठंडी बयार चलती है, उन फूलों का जो आनंद हुआ करता है उससे वंचित हो जाता इंसान। इंसान को संपूर्ण बनना है, अधूरा नहीं। ध्यान रखना, परिवार भी इंसान को जरूरी है, शादी विवाह भी इंसान को जरूरी है, पैसा कमाना भी इंसान को जरूरी है, एक अच्छा सुंदर सा मकान बनाना भी इंसान को बहुत जरूरी है, अपने बच्चे संतति की वृद्धि करना भी इंसान को बहुत जरूरी है। क्योंकि उस आदमी को पूर्ण आदमी बनना है, पूर्ण मानव बनना है। और जिस आदमी ने ये सब चीजें तो एकत्रित कर ली, यदि धर्म से वंचित रह गया तो महावीर कहते हैं वो आदमी पूर्ण नहीं, अधूरा आदमी दुनिया से विदा हो जाया करता है। पूर्ण बनना है तो धर्म भी उतना जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, मस्ती करना भी जरूरी है, टीवी देखना भी जरूरी है, बातचीतें करना भी जरूरी है। लेकिन एक बच्चे के लिए सब करने के साथ साथ, अच्छे कपड़े पहनने के साथ साथ, एक बच्चे को पढ़ना भी बहुत जरूरी हुआ करता है। यदि बच्चा खेलता है, कूदता है, मौज मस्ती करता है, पढ़ाई नहीं करता है तो उसका बचपना और उसकी जवानी अधूरी हो जाया करती है। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे सब काम करने के साथ साथ पढ़ना जरूरी है, मैं कह रहा हूं कि पढ़ने के साथ साथ भगवान का स्मरण करना भी बहुत जरूरी हुआ करता है, परमात्मा का स्मरण करना भी बहुत जरूरी हुआ करता है। परमात्मा जीवन का अंग है, धर्म जीवन का अंग है। धर्म क्या होता है ध्यान रखिए, धर्म यदि नहीं होता ना, पड़ोस में धर्म नहीं होता है। अपना जो पड़ोसी देश है वहां सत्संग नहीं होते हैं, वहां संत मुनियों के प्रवचन नहीं होते हैं। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि ऐसी जगह आतंकवादी पैदा हुआ करते हैं
और हिंदुस्तान में धर्म होता है। यही वजह है कि इस हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आप देखने को चले जाओ, चाहे अवतार पुरुष हो, चाहे तीर्थंकर पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, इनका जन्म कहीं होता है तो पाकिस्तान में नहीं होता, इनका जन्म कहीं होता है तो हिंदुस्तान में हुआ करता है, हमारे भारत में हुआ करता है, हमारे देश में हुआ करता है। हमारे देश के पास चिंतन है। हम देखो ना, बताओ पूरी दुनिया को इस कोरोना ने जैन बना दिया। नहीं, सबके मुख पट्टी लग गई ना, है, सब स्थानक वाले हो गए, जो देखो वो पट्टी लगाए, जो देखो वो पट्टी लगाए। अरे कब से स्थानक वाले चिल्ला रहे थे कि पट्टी लगाओ, इससे कल्याण होगा, इससे तुम्हारे जीवों की हिंसा नहीं होगी। विचार करिए, मुख पट्टी लगा दी, सोचिए, आप विचार करिए। जैन दर्शन में तो आज नहीं तो कल दुनिया को आना ही पड़ेगा। अब चाइना परेशान हो रहा ना, दिक्कत आ रही है ना, मांसाहार एक भी प्राणी नहीं बचने दिया उन्होंने। ऐसी बीमारी आई, सबको क्या बना दिया उसने, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, अहिंसक बना दिया। आज चाइना चिल्ला रहा है, फसलें पैदा करो, सब्जियां पैदा करो, हरी सब्जियां पैदा करो, ये सी फूड बंद करो। जब तक हम चिल्लाते रहे तो उसे सुनाई नहीं दिया। जब प्रकृति ने मार लगाई ना, तो आज उसको समझ में आ गई कि शाकाहार की कीमत क्या हुआ करती है। विचार करिए मान्यवर, वक्त सबको सुलझा देता है। मान्यवर, एक भी जानवर वहां जिंदा नहीं, जिंदा खा गए यार, मरा तो छोड़ो, जानवर से भी बदतर जिंदगी। जब उनकी, वो चाइना को खबर थोड़ी लग रही, अभी भी उसको समझ नहीं आ रही है, गड्ढों में जिंदा पशु पक्षियों को डाला जा रहा है, मारा जा रहा है।